साथ मेरे प्यारे बच्चों, हमारे वीडियो को लास्ट तक बने रहें। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? चले आइए, बिना देरी किए हम अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, काफी पेन लेके बैठ जाइएगा। और यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की नई नई वीडियो आए तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन तो सबसे पहले आपको वो वीडियो मिल सके। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है परिमेय संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग। तो चले आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको भी बताया कि परिमेय संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा और भाग आज हम इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यदि हमारे वीडियो के अंत तक आप बने रहते हैं तो इन जो परिमेय संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग है, इसमें आपका थोड़ा सा भी कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। तो आइए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम परिमेय संख्याओं में सबसे पहले ये जान लेते हैं परिमेय संख्या कहते किसे हैं। तो परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम किसी p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q कोई पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, जिस संख्या को जिस संख्या को p बटा q की रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। मतलब कि जिस संख्या को p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यदि कोई संख्या है और उन संख्याओं को हम अगर p बटे q के रूप में लिख दे तो वह संख्या जो होगी उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। नोट लिखेंगे। नोट में लिखेंगे जहां p व q कोई पूर्णांक संख्या है, कोई पूर्णांक संख्या है तथा q नॉट इक्वल टू 0 यानी 0 ना हो। मतलब कि जो हमारा p व q है वो कोई क्या है, हमारे पास पूर्णांक है। पूर्णांक कौन कौन से होते हैं? जो ऋणात्मक और धनात्मक के साथ लिखा जा सकता है उसे हम पूर्णांक कहते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, ये जो q का मान यानी p बटे q का मान कभी 0 ना हो, तो ऐसी
परिमेय संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं उसे तो हम परिमेय संख्या कहते हैं, जहां q का मान कभी 0 ना हो। आई होप आपने इतना समझ गया होगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। जब भी आपसे कोई परिभाषा पूछे तो आप ये बता दीजिएगा कि जिस संख्या को p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। नोट में आप बता देंगे जहां p व q कोई पूर्णांक संख्या है तथा q नॉट इक्वल टू 0 ना हो। ओके, चलिए हम मिटा दे फिर। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चे जैसा कि आपने अभी भी देखा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, हमने उसका आपको परिभाषा बताया और हमने उसका जो रूल्स है उसे भी बताया। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हमें नहीं लगता कि आपको कोई इसमें डाउट होगा। तो आइए हम अब स्टार्ट करते हैं अगला, परिमेय संख्याओं का जोड़। तो मेरे प्यारे बच्चों परिमेय संख्याओं को जोड़ने के लिए हमें 2 रूल्स फॉलो करना पड़ता है, जिसमें हम पहले रूल की बातें करेंगे, फिर हम एक स्टेप बाय स्टेप दूसरे रूल का भी बातें करेंगे। तो आइए हम परिमेय संख्याओं के पहले रूल की बातें कर लेते हैं कि पहले रूल क्या कहता है। तो नियम नंबर 1 यानी रूल 1, रूल 1 कहता है कि जब परिमेय संख्याओं का हर बराबर हो, यानी जब परिमेय संख्याओं का हर बराबर हो। क्या आपको हर पता है? नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आइए हम बताते हैं कि हर क्या होता है और अंश क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों जब हम किसी संख्या को p बटा q के रूप में लिखते हैं तो इसे तो हम परिमेय संख्या कहते हैं, जहां p को हम लोग क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, और हर को हम लोग क्या q को क्या कहते हैं हम लोग, हर कहते हैं। इसी प्रकार से अगर मैं एक एग्जाम्पल लेके बात करूं, एग्जाम्पल हमारा बनता है 5/4। अब 5/4 इसमें अंश कौन होगा और हर क्या होगा? तो देख सकते हैं जो 5 है वो p के स्थान पे आया हुआ है और q के स्थान पे कितना आया हुआ है, 4। तो अगर p अंश है तो 5 भी क्या होगा, हमारा अंश होगा। ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, अंश, और ये क्या हमारे पास है, हर है। ये क्या हमारे पास है, हर है। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं अगला मैं एग्जाम्पल की मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, अगला एग्जाम्पल हमारा बनता है, मान लीजिए कि 6/3। 6/3 में आपको बताना कि इसमें अंश व हर कौन सा है। तो मेरे प्यारे बच्चों जैसा कि आपको पता है कि ऊपर वाला हमने जो भी बताया, ऊपर वाला जो होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, अंश कहेंगे। यानी जो 6 है हमारा एक अंश है और ये जो 3 है हमारा वो क्या है, हर है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि अंश और हर क्या होते हैं। तो नियम में बताया गया रूल नंबर 1 में कि जब परिमेय संख्याओं का हर बराबर हो, मतलब कि जो नीचे वाली संख्याएं होंगी अगर वो बराबर है तो कैसे जोड़ेंगे और अगर ना बराबर है तो कैसे हम जोड़ेंगे। तो आइए हम लोग इसको मिटा देते हैं और इसके अब हम जोड़ का बातें कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, अगर मैं एक एग्जाम्पल लू, यहाँ पर एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ पर एग्जाम्पल हम अगर लें, एग्जाम्पल लेकर के बात करें बच्चों,
तो क्या होगा, पहला एग्जाम्पल हमारा है 5/2 प्लस 6/2। अब इसको हमको क्या करना है, जोड़ना है। अब आप देख भी पा रहे हैं परिचय संख्या क्योंकि 3/3 रूप में लिखा गया है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि इसका अंश कितना है, सॉरी अंश 5 है, हर कितना है, 2 है। यहाँ पर अंश कितना है, 6 है, और यहाँ पर हर कितना है, 2 है। और आप देख पा रहे हो कि हर यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। यानी जब हर बराबर हो, यानी नीचे का क्या है, दोनों आपस में बराबर है। देख सकते हैं नीचे भी 2 है और यहाँ भी 2 है, यानी क्यू का मान 2 है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत आसान तरीका करेंगे। तो ऊपर वाला हम क्या करेंगे, 5 प्लस 6 को जैसा है ऊपर वाला इसे प्लस लगा के जोड़ लेंगे। अब बटा दोनों में से कोई एक लिख लेंगे। तो अगर आप इसको मैं बात करूं, ये हो जाएगा 6 और 5 कितना, 11, और बटा कितना हो जाएगा, 2। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी 11 बटा क्या हो जाएगा, 2 हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, आइए नियम नंबर अगले तरफ चलते हैं। सॉरी माफ करिएगा। आइए फिर बच्चों उदाहरण नंबर 2 की बात कर लेते हैं। तो हम इसे मिटा देते हैं। आपने नोट कर लिया होगा आई होप। दूसरी है कि 10/3 प्लस 7/3 प्लस 9/3। तो देख भी पा रहे हैं कि हर यहाँ भी 3 है, यहाँ भी हर 3 है, यहाँ भी हर कितना है, 3 है। यानी हमारा रूल नंबर 1 के अनुसार हर जो है बराबर है। अगर हर बराबर है तो हम क्या करेंगे, ऊपर की संख्याओं को जोड़ देंगे, नीचे की कोई एक संख्या लिख लेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 10 है प्लस 7 प्लस 9, ऊपर की संख्याओं को हमने जोड़ा, नीचे एक बार 3 लगा देंगे। आइए देखते हैं इसको जोड़कर। 10 और 7 17, 17 9 जुड़ेगा, 3 जुड़ेगा 26, कितना हो जाएगा 26। तो लिखेंगे 26 और बटा कितना 3। क्या 3 का भाग इसमें जाएगा, नहीं जाएगा ना। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया आपको। ओके, आइए एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं हम लोग। 12/10 प्लस 16/10 प्लस 9/10 प्लस 8/10। मेरे प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं कि तीसरा हमारा जो उदाहरण है उसमें हर सभी के देख रहे हैं बराबर है। और अगर हर बराबर है तो हमने क्या किया था भाई, जब हर बराबर होते हैं तो ऊपर की संख्याओं को क्या करते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं। तो आइए इनको हम हल कर लेते हैं। चलिए जोड़ लेते हैं। उधर है 12 प्लस 16 प्लस 9 प्लस 8। तो 12 प्लस 16 प्लस 9 प्लस 8 अब बटा कितना 10। चलिए इनको जोड़ लेते हैं। 8 9 17, 17 और 3 6 30, 23 2 25, 25 की 5 हाथ से 2, 1 1 2 2 4 45 और बटा कितना हमारे पास आ जाएगा 10। अगर इसको हम काट दें तो 5 से कट जाएगा, 5 9 45, 5 दूना 10। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी 9/2 हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपने रूल नंबर 1 को अच्छे समझ गए होंगे कि जब हर बराबर होता है तो हम क्या करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों जब हर बराबर होता है तो ऊपर की संख्याओं को जोड़ देते हैं, नीचे की संख्याओं को किसी एक को लिख दिया जाता है। ओके, तो आइए रूल नंबर 2 की बातें कर लेते हैं। रूल नंबर
2। रूल नंबर 2 कहता है कि जब हर बराबर ना हो, जब हर बराबर ना हो, मतलब जब हर बराबर ना हो, यानी जब हर बराबर नहीं होगा तो हमें क्या करना है, तो किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा ऐसी पूर्णिम संख्याओं को। तो आइए हम लोग देखते हैं उदाहरण के तौर पर। एग्जाम्पल हम देखेंगे। एग्जाम्पल हमारे पास एक क्वेश्चन है, 5/3 प्लस 8/2 प्लस 4/3। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 5/3 प्लस 8/2 प्लस 4/3, क्या इनके हर बराबर है? तो आपका हो गया नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर 3 दिया है और यहाँ पर कितना दे दिया, 2 दे दिया, फिर 3 दिया है, तो मतलब इसमें से एक देख सकते हैं कि 2 बराबर नहीं है, मतलब 2 3 क्या बराबर है, नहीं है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को जब हर बराबर ना होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन मिलता है बच्चों, करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एलसीएम निकालना पड़ता है। हल का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, यानी 3 और 2 और 3 का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो आइए हम बगल में लिख लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो लासा लासा हम निकाल लेंगे 3,2,3 का। तो इसका जब हम लोग निकालेंगे तो इसका हो जाएगा, ये 2 से कटेगा तो 3 उतर जाएगा, 2 एक अन्य 2 और ये 3 उतर जाएगा, 3 से काट दिया जाए, 3 एक अन्य 3, 1, 3 एक अन्य 3। तो आप देख पा रहे हो 3 गुणे 2, यानी 3 गुणे कितना हमारा आता है, 2 गुणे 3 या 3 गुणे 2, बात एक ही है। तो 3 दूना कितना आया, 6। 3 दूना कितना है, 6। अब हम क्या करेंगे, इस 6 को मेरे प्यारे बच्चों हम इसके नीचे लगा देंगे, ऐसे एक बटक बटक खींचेंगे और यहाँ लिख देंगे 6। अब क्या करना है आपको, देखिए इस जो हर इस हर का इस 6 में हमें क्या करना, भाग करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 है और यहाँ पर कितना है, 6 है। अगर हम 3 की भागे, हम 3 का भाग, इस 3 का भाग अगर 6 करें तो कितना बजाएगा, 3 दूना 6, यानी 2 बार गया। कितने बार गया, 2 बार। 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 बार गया, तो 2 का ऊपर गुणा कर देंगे हम 5 में। ओके, फिर देखेंगे इसका भाग कर लीजिए, तो 2 तिहाई 6, 3 बार गया, अब 3 का हम क्या करेंगे, इसके ऊपर वाली अंश में गुणा कर देंगे 3 से। ओके, यहाँ पर देखेंगे 3 दूना 6, यानी 2 बार गया, तो 2 का उसके ऊपर गुणा कर देंगे हम ऐसे। ओके, अब हमें क्या करना है, बस सॉल्व करना है, तो कर लिया जाए, सॉल्व कर लिया जाए। यहाँ पर देखते 5 दूना 10 प्लस 8 तिरिक 24 प्लस 4 दूना 8। अब हम क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे, तो 24 10 34 और 34 8 42, ये हो जाएगा 42 और बटा 6। एक किस संख्या से कट जाएगी, 2 से पहले काट लेते हैं इसको हमें। 2 से अगर हम इसको काटेंगे तो 2 का 4 भाग करेंगे, 2 बार, 2 एक 2 दूना 4 और 2 एक अन्य 2 और 2 तिहाई 6। फिर अगर आप देखोगे 3 से काट दो तो नीचे आ जाएगा 3, मतलब ऊपर आ जाएगा 7 और 3 एक अन्य 3। मेरे प्यारे बच्चों 3 एक तो लिखा नहीं जाता, नीचे एक नहीं दिखाया जाता, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यानी खाली 7 ये आंसर आ जाएगा इसका। कितना आ जाएगा, 7 आंसर आ जाएगा। ये तो हमने काटा था, काट दिया जाए और ये आंसर कितना हमारा आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपने इसको भी अच्छे से समझ लिया होगा, इसमें कोई भी डाउट आपका नहीं होगा। अब आइए हम इसके दूसरे उदाहरण लेकर बातें करते हैं। दूसरा है 9/4 प्लस
8/6 प्लस 10/8। अगर मेरे प्यारे बच्चों इनका आप देख सकते हो दूसरे का भी हमारा हर बराबर नहीं है। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ पर कितना है 8 है। अगर ए बराबर नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए, इनका लासा निकालना चाहिए। तो आइए एलसीएम यानी लासा को भाई एलसीएम कहते हैं। तो आइए हम पहले सबसे पहले एलसीएम 4, 6 और 8 का निकाल लेते हैं। तो 4, 6, 8 का हम क्या करेंगे, लासा निकालेंगे। तो आइए काटते हैं, इससे 2 से काट दो, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 से काटेंगे हम, 2 इकन्ने 2, 3 उतर जाएगा, 2 दूना 4, फिर से 2 से काटेंगे हम, 1 तो उतर जाएगा, 3 भी उतर जाएगा, 2 इकन्ने 2, इसको किससे काट देंगे हम लोग, 3 से काट देंगे तो 1 1 सबका आ जाएगा। तो आइए अब हम लोग गुणा करके देख लेते हैं कितना आता है। देख सकते हैं 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिरिक 24, यानी हम जब इनका गुणा करेंगे 2 दूना 4 दूना 8, 8 तिरिक 24, यानी कितना आ जाएगा हमारा ये। यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ लिखने के लिए तो यहाँ कितना लिखेंगे हम लोग 24। चलिए ओके, तो बेटा जैसे 24 फिर से वही काम करना है आपको। अभी 24 आ गया, तो हमने पहले वाले क्वेश्चन क्या किया था कि हर का हर ने क्या किया था, भाग किया था। और जब भाग जितना भी भाग कर नहीं पाता उसके अंश वाले में उतने सब गुणा कर देते हैं। आइए हम लोग करके देखते हैं। 4 का भाग हमें कितने में करना है, 24 में करना है। तो 4 छक कितना होगा 24, 4 छक 24 यानी 6 बार गया। तो 6 यहाँ पर 6 का हम यहाँ क्या करेंगे गुणा कर देंगे। यहाँ पर 6 चौका 24, 4 बार गया, 4 का हम क्या करेंगे ऊपर गुणा कर देंगे। 8 तिरिक 24, 3 बार गया तो 3 का हम क्या करेंगे यहाँ पर हम गुणा कर देंगे। आइए हम लोग गुणा करके लिख लेते हैं। तो 9 छक कितना होता है 54 प्लस 8 चौका कितना होता है 32 प्लस 10 तिहाई कितना होता है 30। इन सभी को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। इन सभी को हम क्या करेंगे मेरे बच्चों जोड़ देंगे। तो जोड़ते हैं, देखो जोड़ने में कितना आता है, चलो नीचे कर लेते हैं। 0 2 और 4, 0 2, 2 में 0 जोड़ो 2 और 4 6, फिर से 3 3 6, 6 और 5 11, यानी 116 और बटा कितना आ जाएगा 24। चलो इनको देखते हैं क्या कटेगा। ये कटेगा, हाँ 2 से कट जाएगा, 2 से काट देंगे। तो 2 से इसको मेरे बच्चों काटेंगे तो 2 पच्चे 10, यहाँ पर 2 पच्चे 10, 11 भाग किए 2 पच्चे 10, एक बचा हो गया 16, 2 अट्ठे 16, दो 2 एक अन्य 2 और 2 दूना 4। अभी भी 2 से कटेगा तो 2 से काटेंगे इसको, 2 का भाग 5 में करेंगे, 2 दूना 4, 2 नवा 18 और 2 छक 12, यानी 29 बटा हमारा 6। क्या ये भी किस संख्या से कटेगा, नहीं कटेगा, इसलिए क्या होगा हमारा यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, किसी प्रकार की दिक्कत, यदि दिक्कत है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ अब हमारे वीडियो को अभी मेरे प्यारे बच्चों लाइक नहीं किए तो अभी लाइक कर दीजिए तथा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए वीडियो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जाए और लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना एकदम ना भूलें। जो भी डाउट आपको होता है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम अगले वाली वीडियो में सुधार करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। हाँ चलें आइए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे घटाना बात करेंगे, फिर मैं समझाऊंगी। चलिए इसको मिटा दिया जाए। तीसरा एग्जाम्पल हमारा होगा 12/4 प्लस 18/2 प्लस 7/6 प्लस 10/8। आइए इनको हम करके देखते हैं।
मेरे प्यारे बच्चों, इनको करने के लिए 12/4 प्लस 18/2 प्लस 7/6 प्लस 10/8 इनको भी करना है। तो हमें करने के लिए क्या करना चाहिए? हाँ, नीचे हर अगर बराबर नहीं है तो हमें एलसीएम निकालना होता है। किसका निकालना होता है? नीचे वाले यानी हर का। तो आइए हम लोग एलसीएम निकाल देते हैं, यानी लासा निकाल लेते हैं। तो लासा कितने का? 4 कॉमा 4,2,6,8। आइए इनको 2 से काटते हैं। 2 दूना 4, 2 एक अन्य 2, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8। 2 से काटते हैं। 2 एक अन्य 2, 1 और 3 उतर जाएगा। 2 दूना 4, इसको 2 से काट देते हैं। तो 1,1, 3, 1, इसको हम 3 से काट लेते हैं। तो नीचे 1,1,1,1 आ जाएगा। ओके, अब हमें क्या करना है? जो जब एलसीएम किए तो इसका जो गुणनखंड आया है उसका हम क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे। चलिए गुणा करते हैं। ये हमारे पास 2 है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24। ओ माय गॉड, फिर से 24 आ गया। तो कोई बात नहीं भाई, एलसीएम निकला 24, 24 हम लगाएंगे। तो कितना आया हमारे पास? 24। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 24। ठीक है, आइए इसको मिटा देते हैं। 24 को हम क्या करेंगे? फिर वही भाग करेंगे। 4 का भाग 24 में कितने बार? 4 छके 24, 6 बार जाएगा। तो 6 का हम क्या करेंगे? ऊपर गुणा करेंगे। 4 छक 24, 6 बार गया। ठीक है, फिर ये 2 का भाग किसमें करेंगे? तो आप देख सकते हो 2 का अगर भाग करेंगे, 2 एक अन्य 2 और 2 दूना 4, यानी 12 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 12 बार। 2 बढ़ेंगे 24, तो हम यहाँ पर लिखेंगे गुणे 12। फिर हम 6 का गुणा करेंगे, सॉरी 6 का भाग करेंगे। 6 चौका 24, 4 बार गया। 4 का ऊपर गुणा करेंगे, 3 हो गया। फिर 8 का 8 तिरिक 24, 3 बार गया। 3 का ऊपर गुणा करेंगे। ओके, अब हमें क्या करना है? इनको गुणा करके यहाँ पर बटा के रूप में लिख देना है। तो 12 छक 72 प्लस, अब 18 का गुणा 12 बार नहीं है तो कोई बात नहीं। 12 अट्ठे 96, 96 के 6 हासिल 9, 12 करने 12, 12 9 21। 12 9 21 हो गया। इन 2 से 16 होगा और 7 चौक 28 प्लस 10 तिहाई 30। ठीक, अब हम क्या करेंगे? इन सभी को जोड़ लेंगे। जोड़ देते हैं। 3 सॉरी 0 8 6, 8 6 कितना हो जाएगा? 14 और 14 2 16। 14 2 कितना होगा? 16। 16 के 6 हासिल 1, 3 2 5, 5 1 6, 7 6 13, 13 1 14, 14 की 4 हासिल 1 और इधर बचा 2, 2 1 कितना हो जाएगा? 3, यानी 346 बटा कितना आ जाएगा? 24। अब इनको देखो कटता है तो काट लिया जाए। चलिए भाई 2 से काट लिया जाए। 2 एक अन्य 2, 2 सत्ते 14, 2 तिहाई 6 और इसको हम 3 2 से काट देंगे। 2 एक अन्य 2, 2 दूना 4, 2 दूना कितना हो जाएगा? 4। हमें लगता है कि अभी ये संख्या नहीं कटेगी। क्या कटेगी? नहीं कटेगी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी 173 बटा 173 बटा कितना? 12। यही हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आंसर हो जाएगा 173 बटा 12। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे देखा आपने कि जब परिमेय संख्याओं का हर बराबर होता है तब किस प्रकार से परिमेय संख्याओं का जोड़ को हल किया जाता है, और जब असमान होते हैं इनके हर तो किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके घटाना की। तो आइए हम लोग अब सीखते हैं परिमेय संख्याओं का घटाना। आपने जोड़ तो सीख ही लिया, आइए सीखते हैं। घटा देते हैं इसको। परिमेय संख्याओं का घटाना।
तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें भी रूल तो वही फॉलो करेंगे जो हमने पहले किया। तो रूल नंबर 1 की बातें करेंगे। जब हर बराबर हो तब किस प्रकार से घटाया जाएगा, और जब हर बराबर ना हो तब किस प्रकार से घटाया जाएगा। दोनों को मेथड एक ही, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। आइए हम लोग पहले क्वेश्चन को समझते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारे पास एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल हमारा है पहला 5/2 माइनस 2/2। आप देख भी पा रहे हो कि जो 5/2 माइनस 2/2 है इसमें नीचे हर बराबर है। जब नीचे हर बराबर होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर संख्या 5 माइनस 2 अब बटा 2 लिख देंगे। तो यह आ जाएगा हमारा आंसर। 5 में से 2 घटेगा 3 अब बटा 2, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए दूसरा करके देख लेते हैं हम लोग। 12/8 माइनस 9/8। अब फिर से देख सकते हो हर बराबर है तो हम लोग क्या करेंगे, हर बराबर है, अगर हर बराबर है तो हम लोग 12 से 9 घटा लेंगे। ये हो जाएगा 12 माइनस 9 अब बटा 8। फिर घटाएंगे तो 12 में से 9 जाएगा 3 अब बटा 8। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, आइए तीसरा हम लोग कर लेते हैं। तीसरा हमारे पास है 15/7 माइनस 9/7। देख सकते हैं इसको अगर हल करना है प्यारे बच्चों तो हम क्या करेंगे, हर बराबर है नीचे तो वही वाला काम करेंगे। 15 माइनस 9 अब बटा 7, यानी 15 में से 9 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 15 में से 9 घटेगा तो हाँ 7, 15 में से 9 घटा तो 6 बच जाएगी, 6/7। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपने प्रवेश संख्याओं का घटाना भी सीख लिया, तब कि जब हर बराबर हो। आइए जब हर बराबर नहीं होता तो हम कैसे करते हैं इसको भी सीख लेते हैं। एग्जाम्पल चौथा 5/3 माइनस 3/4। अगर इनको करना है तो देख सकते हैं कि यहाँ हर बराबर नहीं है। अगर हर बराबर नहीं है तो हमें क्या करना पड़ता है, एलसीएम निकालना पड़ता था। आइए हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। 3 और 4 का एलसीएम लासा, ये 3 से कटेगा, 3 एक 3 आइए 4 उतर जाएगा। इसको भी हम 2 से काट देंगे तो 2 दूना 4, अरे 2 से कटेगा तो ये एक आ जाएगा। तो देख सकते हो 3 दूना 6, 6 दूना 12, यानी हमारा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा एलसीएम, 12। इसको मिटा दिया जाए, एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। देखिए फिर से वही काम करना है आपको, 3 का भाग 12 में करना है तो 3 से ऊपर 12 और 4 पर क्या, 4 ऊपर आप लगा देंगे और फिर 4 तिहाई 12, 3 बार गया 3 हम यहाँ लगा देंगे। इस प्रकार से हमारा अब गुणा कर लेंगे तो 5 से ऊपर 20 माइनस 3 त्रिका 9। अगर हम 20 में से 9 घटाएंगे तो हो जाएगा 11 और 11 बटा कितना आ जाएगा, 12। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए हम दूसरे 5वें एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। 30/6 माइनस 15/5। यहाँ पर भी हमारा हर बराबर नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, लासा निकालना पड़ेगा। तो आइए लासा निकाल लेते हैं। सबसे पहले लासा, लासा कितने निकालना है, 6 और 5 का, 6 और 5 का। ठीक है, 3 से काट देंगे, 3 दूना 6, 5 हमारा हो जाएगा। ये 2 से 2 करने 2, 5 उतर गया। 5 से ये हमारा हो जाएगा कितना, 5 करने उतरेगा, 3 दूना 6, 6 25 30, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो आइए हम लोग 30 यहाँ लिख लेते हैं, 30 लिख लिए।
चलिए आइए हम भाग करते हैं। तो 6 बच्चे 30, 5 बार गया, यहाँ 5 से गुणा करेंगे। अब 5 6 30, 6 बार गया, यहाँ पर हम 6 कर देंगे। ओके, अब हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो 5 दूना कितना होता है 10, यानी 100 हो जाएगी। 20 25 100 माइनस 15 छक्का कितना होता है, तो 6 25 30 की 0, 6 करने 6 6 3 9, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90। अगर हम 100 में से 90 कटाएंगे तो बचेगा 10, 10 बटा कितना हो जाएगा 30, 0 0 काट दिया जाए तो आंसर आ गया 1/3। 1 बटा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। तो आई होप आपने घटाना भी सीख लिया होगा। ओके, दोनों नियम हमने बताया है कि परिमेय संख्याओं का जोड़ किस प्रकार से किया जाता है, परिमेय संख्याओं का घटाना किस प्रकार से किया जाता है। आइए अब हम परिमेय संख्याओं का गुणा की बातें कर लेते हैं। परिमेय संख्याओं का गुणा, एग्जाम्पल हमारा है पहला 5/3 गुणे 6/2। तो इनका गुणा करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका सूत्र होता है अंश व अंश का गुणा। क्या होता है फार्मूला, अंश व अंश का गुणा का गुणा बटा हर व हर का गुणा। अंश व अंश का गुणा बटा हर व हर का गुणा। तो अंश कौन कौन से होते हैं, आपको पता है ऊपर वाला हमारा क्या होता है अंश होता है, नीचे वाला हमारा जो भी होता है उसको क्या कहते हैं, हर कहते हैं। यानी अंश व अंश का गुणा यानी 5 और 6 का गुणा, और नीचे 3 और 2 का गुणा। तो आइए कर लेते हैं हम लोग। 5 6 30, 3 दूना 6, काट दिया जाए तो 6 करने 6, 6 बच्चे 30, नीचे एक आ रहा है, एक नहीं लिखा जाता इसलिए एक नहीं लिखा जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हमने कहा कि 15/9 गुणे 3/2 गुणे 4/6। अगर इनका गुणा करना है तो किस प्रकार से किया जाएगा, तो आइए हम लोग कर लेते हैं। तो सूत्र होता है कि अंश व अंश का गुणा बटा हर व हर का गुणा। तो हम क्या करेंगे, सबका ऊपर वाले सभी संख्याओं को गुणा कर देंगे, नीचे वाले सभी संख्याओं को अंकों को गुणा कर देंगे। तो 15 किया 45, 45 से का कितना होता है 180, 45 से का 180, 45 से का कितना 180, 9 दूना 18, 6 दूना 12, 12 9 108। ये हमारा आ जाएगा। देख लेते हैं एक बार गुणा। 15 किया 45, 45 चौका 180, और इधर 6 दूना 12, 12 9 108। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे। तो 2 से काट लिया जाए तो 2 9 18, 0 से 0 उतार दीजिए, 2 बच्चे 10 और 2 चौका 8। अभी भी एक कटेगा संख्या, तो काटते जाए हम लोग। और 2 चौका 8, 2 बच्चे 10, 2 दूना 4, 1 बचा, 2 सत्ते 14। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये भी 3 से कटेगी संख्या। अब हम क्या करेंगे, इसको 3 से काट देंगे, 3 से काटेंगे तो 4, 3 से 4, 3 करने 3, 3 बचे 15 और 3 9 27। अभी भी 3 से कट जाएगी तो 3 से काटेंगे, 3 बचे 15 और 3 त्रिका 9। हमारा आंसर जो होगा, फाइनल आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो आंसर हो जाएगा कितना 5/3। 5/3 ये सब संख्याएं कटी हुई। ठीक है, तो हमारा जो है फाइनली आंसर ये आ जाएगा। आई होप आपने देखा होगा कि गुणा किस प्रकार से किया जाता है। गुणा जो होता है सूत्र आप याद कर लीजिएगा, आपको रिकमेंड करेंगे सूत्र आपको अंश व अंश का गुणा और बटा हर व हर का गुणा। आई होप आपने इसे सीख गए होंगे। चलिए हम लोग क्या करते हैं, अगले टॉपिक की बातें कर लेते हैं। हाँ, तो चलिए इसको मिटा दिए।
हाँ, एग्जाम्पल 9/3 भागे 4/2। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब इस प्रकार के हमें भाग करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, 9/3 और इसको हमें भाग को गुणा में चेंज करना होगा, और ये जो 2 है ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे चला जाएगा, यानी 2 अंश के स्थान पे जाएगा और 4 हर के स्थान पे आ जाएगा। तो आइए इसको हल करते हैं, हम लोग हल करके देखते हैं। 9/3 गुणे 2 को ऊपर ले जाए तो 4 को नीचे लाए। जब हम ऐसा करेंगे तो ये नीचे भाग हमारे गुणा में चेंज हो जाएगा। तो ऊपर ऊपर भाई गुणा का जो रूल क्या होता है, गुणा अंश व अंश का गुणा, नीचे हर व हर का, है ना। 9×2 = 18 बटा 3×4 = 12, इनको काट दिए जाए तो 2 से 2 9 18 और 2 6 12। अगर इसको हम काटे 3×3 = 9, 3×2 = 6, यही हमारा आंसर आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हाँ, काटना जरूरी है भाई, काट दिया जाए। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कितना आ जाएगा, 3/2 हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा ना। आइए हम अगली की बातें कर लेते हैं। दूसरा हमारा है 15/4 भागे 6/2। तो हमें क्या करना है, इस भाग को पहले गुणा करना है। हमने यहाँ पर 2 को ऊपर ले गया 4 को, तो यहाँ भी 4, 2 को ऊपर ले जाएंगे 6 को नीचे लाएंगे। तो आइए इसको हम करते हैं। 15/4 गुणे 2/6। आइए करते हैं। 15×2 = 30, 6×4 = 24। वही नीचे नीचे गुणा, ऊपर ऊपर गुणा, इनको काट लेते हैं। 2 से 2 15, 30, 2 15 30 और 2 बढ़ेंगे 24। इनको और संख्या से काटते हैं। 3 से 3 बचे, कितना देगा, 3 बचे 15 और 3×4 = 12। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमने आपको परिमेय संख्या का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, साथ में हमने सूत्र भी बताए हैं। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को अभी अभी लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ताकि हम और भी आने वाली वीडियो को बना सके। आपके एक कमेंट से, एक लाइक और एक सब्सक्राइब करने से हमें सामर्थ्य मिलती है। तो चलिए, आज का हमारा बस इतना ही रहेगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओके।